हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्यात्म अनुभव है आंतरिक यात्रा उपनिषदों से आधुनिकता तक के बारे में। परिचय। भारतीय दर्शन में अध्यात्म अनुभव का महत्व गहराई से समाया हुआ है। यह केवल एक धार्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ज्ञान और मुक्ति की अनिवार्य यात्रा मानी जाती है। इस यात्रा में मनुष्य अपने भीतर के उस सत्य को अनुभव करता है जो बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभव से ही प्रकट होता है। यहाँ हम उपनिषदों से लेकर आधुनिक विचारों तक इस विषय पर दृष्टिकोण और अनुभव साझा करेंगे। आध्यात्मिकता की परिभाषा। आध्यात्मिकता का मूल अर्थ है आत्मा के स्वरूप को समझना और उसके साथ एकाकार होना। यह बाहरी अनुष्ठानों से परे जाकर व्यक्ति को आत्मा की वास्तविक पहचान से जोड़ता है। यहाँ एक छोटी सी कथा विचारणीय है। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, सच्चा ज्ञान पाने के लिए बाहर मत देखो, अपने भीतर झांको। यह संदेश इस बात का प्रतीक है कि बाहरी दुनिया की चमक दमक से परे आत्मा की वास्तविकता शांति को भीतर ही पाया जा सकता है। उपनिषदों में आध्यात्मिकता का महत्व। ग्रंथ बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। मुख्य विचार। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म की एकता पर बल दिया गया है और यह आंतरिक अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख आता है, जिसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है। प्रासंगिक कथा। एक बार एक विद्यार्थी ने अपने गुरु से पूछा, भगवान कहाँ है? गुरु ने जवाब दिया, भगवान तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हें उन्हें अपने भीतर ही पाना होगा। भगवद गीता में आत्म साक्षात्कार का मार्ग। ग्रंथ भगवद गीता। मुख्य विचार। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा का अनुभव ही सबसे महान ज्ञान है। युद्ध की स्थिति में अर्जुन के मानसिक संदेह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उसे आत्मा की अमरता और ब्रह्म के साथ एकता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि सच्चा आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा में निहित है। उदाहरण, अर्जुन का संघर्ष दर्शाता है कि हम सभी अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन आत्मिक अनुभव ही वह स्रोत है जो हमें सही राह दिखाता है। बौद्ध धर्म में ध्यान और आंतरिक शांति। ग्रंथ सूत पिटक। मुख्य विचार। गौतम बुद्ध का मानना था कि ध्यान और आत्म साक्षात्कार से ही व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उनके अनुसार बाहरी धार्मिक कर्मकांड हमें भ्रम में डाल सकते हैं, जबकि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर सकता है। विपासना ध्यान। बुद्ध का ध्यान मार्ग विपासना आज भी लाखों लोगों को मानसिक शांति और संतुलन प्रदान कर रहा है। इसका अभ्यास व्यक्ति को अपने भीतर की वास्तविकता से जोड़ता है। योग सूत्र और
महर्षि पतंजलि का मार्गदर्शन। ग्रंथ योग सूत्र। मुख्य विचार। महर्षि पतंजलि ने योग को आत्मा की खोज का एक प्रभावी माध्यम बताया है। उनके अनुसार योग के अभ्यास से व्यक्ति मन को नियंत्रित कर आत्मा के साक्षात्कार तक पहुंच सकता है। योग सूत्र के अनुसार जब मन शांत हो जाता है तभी आत्मा का वास्तविक स्वरूप सामने आता है। ध्यान का महत्व। ध्यान से मस्तिष्क में स्थिरता आती है और यह मानसिक तनाव को कम करता है। यह आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है, जो कि आधुनिक जीवन की अशांति को दूर करने का प्रभावी उपाय है। आदि शंकराचार्य और अद्वैत वेदांत। ग्रंथ विवेक चूड़ामणि ब्रह्म सूत्र भाष्य। मुख्य विचार। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में आत्मा और परमात्मा की एकता को प्रमुखता दी गई है। बाहरी कर्मकांडों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि यह आंतरिक खोज और अनुभव का परिणाम होता है। उनका अद्वैत सिद्धांत हमें बताता है कि आत्मा और परमात्मा वास्तव में एक ही है। उदाहरण, यह दर्शन इस बात पर जोर देता है कि आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें बाहरी दुनिया के मोह माया से ऊपर उठना चाहिए। शंकराचार्य की दृष्टिकोण के अनुसार जब व्यक्ति अपनी आत्मा का साक्षात्कार करता है तो उसे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है। संत कबीर और आत्मिक अनुभव का महत्व। ग्रंथ बीजक और दोहे। मुख्य विचार। कबीर का मानना था कि बाहरी आडंबरों से दूर होकर आत्मिक अनुभव की ओर जाना ही सच्चा ज्ञान है। उनके दोहे इस बात का प्रमाण है कि आत्मा का साक्षात्कार ही हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जा सकता है। प्रेरक कहानी। एक बार कबीर ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात ज्ञान पुस्तकों में नहीं बल्कि आत्मा के अनुभव में है। गुरु ग्रंथ साहब में आत्मा की खोज का मार्ग। ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब। मुख्य विचार। सिख धर्म के अनुसार भक्ति और आत्मा अनुभव के माध्यम से ही व्यक्ति परमात्मा को पा सकता है। गुरु नानक ने कहा कि सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने भीतर की ओर देखता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य। आज भी गुरु ग्रंथ साहिब के उपदेशों को भक्ति के माध्यम से आत्मिक अनुभव प्राप्त करने का एक मार्ग माना जाता है। आधुनिक युग में आध्यात्मिकता का महत्व। आज के तनावपूर्ण और व्यस्त जीवन में आध्यात्मिक अनुभव का महत्व और भी बढ़ गया है। लोग आंतरिक शांति की खोज में ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक साधनों का सहारा ले रहे हैं। प्रासंगिक कहानी। एक युवा व्यवसायिक व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से परेशान होकर एक योगी के पास पहुंचा। योगी ने उससे कहा, तुम्हें जो चाहिए वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। इस छोटे से संदेश ने उस व्यक्ति को गहराई से प्रभावित किया और उसने अपने भीतर शांति का अनुभव किया। आध्यात्मिक अनुभव के लाभ। आंतरिक शांति।
आत्मिक अनुभव से व्यक्ति को अपने भीतर स्थायी शांति मिलती है। तनाव कम करना। ध्यान और योग से मानसिक तनाव कम होता है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। सकारात्मक दृष्टिकोण। आत्मिक अनुभव व्यक्ति के दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाता है। रचनात्मकता में वृद्धि। आत्मिक अनुभव से व्यक्ति की रचनात्मकता और स्पष्टता में वृद्धि होती है। बेहतर संबंध। आध्यात्मिकता से रिश्तों में संतुलन और समझ बढ़ती है। जीवन का उद्देश्य। आत्मिक अनुभव व्यक्ति को उसके जीवन का उद्देश्य समझने में सहायक होता है। आधुनिक विज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव। विज्ञान भी अब ध्यान और योग के मानसिक लाभों को मान्यता दे रहा है। शोध से पता चलता है कि ध्यान मस्तिष्क की संरचना को बदल सकता है और मानसिक तनाव को कम कर सकता है। आधुनिक चिकित्सा भी ध्यान और साधना को मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के एक तरीके के रूप में देख रही है। आध्यात्मिक अनुभव की चुनौतियां और समाधान। आध्यात्मिक यात्रा में कई चुनौतियां आ सकती हैं, जैसे कि मन की अशांति, संदेह और बाहरी दबाव। इसका समाधान केवल धैर्य, अभ्यास और आत्मिक अनुभव से ही संभव है। टिप्स। धैर्य बनाए रखें। आध्यात्मिक यात्रा धीमी होती है, इसलिए धैर्य रखना आवश्यक है। स्वयं पर भरोसा रखें। आत्मा की खोज में संदेह को दूर रखने का प्रयास करें। सकारात्मक वातावरण। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आध्यात्मिकता को समझते हों। निष्कर्ष। अध्यात्म अनुभव केवल एक धार्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की आत्मा की वास्तविक पहचान से जुड़ी एक आंतरिक यात्रा है। उपनिषद, भगवत गीता, बौद्ध धर्म, योग सूत्र और संतों की वाणी सभी हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शांति और आनंद बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आत्मा के अनुभव में ही है। यह यात्रा हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि हम सभी एक ही ब्रह्म का अंश हैं। आधुनिक समय में जब लोग तनाव, अवसाद और आंतरिक अशांति से जूझ रहे हैं, तब आध्यात्मिकता का यह मार्ग उन्हें आंतरिक शांति और सुकून प्रदान कर सकता है। चाहे वह उपनिषदों की ज्ञान चर्चा हो या ध्यान और योग का अभ्यास, यह सब एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है। आत्मा के वास्तविक स्वरूप की पहचान करना और उसे अनुभव करना। अंततः आध्यात्मिकता एक ऐसी यात्रा है जो हमें बाहरी दुनिया के भ्रम से दूर कर आत्मा के शाश्वत सत्य से जोड़ती है। इस अनुभव से व्यक्ति न केवल अपने जीवन में संतुलन पाता है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक योगदान दे पाता है। यही आत्मिक अनुभव का सच्चा सार है। अपने भीतर की दिव्यता का साक्षात्कार कर उसे बाहरी दुनिया में प्रेम, शांति और करुणा के रूप में फैलाना।